कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर अर्जुन के पास धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो शायद ही पांडव महाभारत जीत पाते। साथ ही अधिकतर लोग यही जानते हैं कि पांडवों के साथ स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन महाभारत में ऐसी भी एक कथा पढ़ने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कि अर्जुन की मृत्यु एक बार पहले भी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पे देवी गंगा क्यों हंसने लगी। कथा के अनुसार महाभारत में विजय होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिन के बाद श्री कृष्णा के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया। नियम के अनुसार अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाता। इस दौरान अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा। कई राज्यों ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हार मान ली। जिसने ऐसा नहीं किया अर्जुन ने उसे परास्त कर अपने अधीन कर लिया। एक दिन अश्व का मेघ मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रा का पुत्र बब्रुवाहन का था। जब बब्रुवाहन ने यह सुना उसके पिता अर्जुन मणिपुर पधारे हैं, वे उनके स्वागत के लिए राज्य के सीमा पर पहुंच गए और अपने पिता को देखते ही स्वागत के लिए आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन बब्रुवाहन से कहते हैं, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय नियम के अनुसार तुम्हें मुझसे इस समय युद्ध करना होगा। उस समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उर्लुपी वहाँ आ जाती है। उर्लुपी अपने पुत्र बब्रुवाहन से कहती है, हे पुत्र, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हारे पिता अर्जुन का अपमान होगा। माता का आज्ञा मिलते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध आरंभ हो गया। काफी समय युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं मिला तब बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण अर्जुन पर प्रहार कर दिया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा छा गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। यह बात श्री कृष्ण को जब पता चली तो वो तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल गए। यह देख श्री कृष्ण को बड़ा धक्का लगा। श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुरा रही है। इतने में कुंती माता वहां पहुंच गई और अपने पुत्र को गोद में रखकर सिरहाने लगी। देवी गंगा कुंती से कहती है, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो। तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है, क्योंकि इसने श्रीखंडी के साथ मिलकर मेरे पुत्र भीष्म का वध किया। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज रो रही हो। मैंने अपने पुत्र का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन अर्जुन का सर धड़ से अलग किया है, मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। माता गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान रह गए। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रहे हैं? आप किससे बदला लेंगी, अर्जुन से या अर्जुन की माता से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब माता गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, आप तो जानते ही हैं, जब अर्जुन ने मेरे पुत्र पर प्रहार किया था तब मेरा पुत्र निहत्था था। तब अर्जुन का करना ये उचित था, तो अर्जुन के पुत्र से उसका ही वध करा के तो मैंने क्या गलती कर दी? तब वासुदेव ने कहा, उस समय की घटना में भीष्म पितामह ने ही यह मौका दिया था, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। इसीलिए उन्होंने खुद युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया। अर्जुन ने तो आपके दिए गए दिव्य बाण का मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण के तर्क को सुनकर देवी गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से निकलने का मार्ग पूछती है। तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। तब देवी गंगा ने अर्जुन का सिर वापस जोड़ने का उपाय बताया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी उर्लुपी से प्राप्त नागमणि लेकर अर्जुन को जीवित कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।